दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल के बीच बनी हुई हाई टेक साइंटिफिक लैब में, जहां डायनासोर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। यहां ये लोग डायनासोर्स के डीएनए को मिलाकर नई नई प्रजातियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक एम्प्लॉय की छोटी सी लापरवाही की वजह से ये चॉकलेट का पैकेट एक दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिस वजह से यहाँ के सारे सिस्टम में एरर आ गया। उनकी सारी सिक्योरिटी बंद हो गई, बड़े बड़े डायनासोर्स आजाद हो जाते हैं, और जिस एम्प्लॉय की वजह से ये सब हुआ वो ही डायनासोर्स का पहला शिकार बन गया। जिसके बाद कहानी जाती है 17 साल आगे। अब डायनासोर्स को वापस दुनिया में आए 32 साल हो चुके थे, पर ज्यादातर एरिया के डायनासोर्स बढ़ते टेम्परेचर की वजह से मर चुके हैं, पर इक्वेटर लाइन यानी गर्म एरिया के पास वो जिंदा थे, और इस एरिया में आम लोगों का जाना सख्त मना है। तो कहानी आई एक आदमी मार्टिन कब्स पर। मार्टिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था, और उसी कंपनी के काम के लिए उसने एक एक्स मिलिट्री ऑपरेटिव जोरा बेनेट को हायर किया। वो कहता है कि ये काम डायनासोर से रिलेटेड है, जो सुनते ही जोरा कार से निकल गई, पर मार्टिन उसे पैसों का लालच देता है कि हम आपको $10 मिलियन देंगे। मार्टिन बताता है कि हमारी कंपनी एक ऐसी दवाई बना रही है जो दिल की बीमारियों को ठीक कर सकती है, पर इस काम के लिए हमें ऐसी जगहों पर जाना होगा जहां दुनिया की हर एक सरकार ने जाने से मना किया है। जिसके बाद वो दोनों एक और आदमी डॉक्टर हेनरी से मिलने गए। ये आदमी डायनासोर्स के मामले में एक्सपर्ट था। वो बताता है कि ये दवाई बनाने के लिए हमें 3 जिंदा अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर्स का खून चाहिए, पर ये प्रजातियां सबसे बड़ी होनी चाहिए, यानी पानी की सबसे बड़ी प्रजाति, जमीन की सबसे बड़ी प्रजाति और हवा की सबसे बड़ी प्रजाति। तो हेनरी को पता लगा कि उसे भी इस मिशन के लिए उनके साथ जाना होगा। हेनरी कहते हैं नहीं, मेरा काम बस जानकारी देना है, और आप लोग जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। जिस पर मार्टिन ने कहा कि क्या कभी तुमने खुले में डायनासोर देखा है? जो सुनते ही थोड़ी देर में हेनरी मान गया। वो लोग इक्वेटर के पास एक आइलैंड पर जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक शिप कैप्टन डंकन से हुई, पर डंकन कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैंने शिप अभी अभी नहीं ली है। दरअसल ये सब उसकी और जोरा की चाल थी, ताकि मार्टिन उनके पैसे बढ़ाए। जोरा और डंकन पिछले 10 साल से एक दूसरे को जानते थे। वो लोग डबल पैसों में डील फाइनल कर लेते हैं। यहाँ उनकी टीम में 3 और लोग थे। पहला ये आदमी बॉबी, और 2 ये लेक्लर्क और नीना। वो सभी बारबाडोस की ओर निकल गए। उनका पहला टारगेट थी पानी वाली स्पीशीज मोसासोरस। मार्टिन बताता है कि मोसासोरस एक टापू के चक्कर काटते हैं। ये वही टापू था जिस पर 17 साल पहले वो हादसा हुआ था। तो बॉबी यहाँ कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स लेकर आया है, जो डायनासोर्स को कुछ सेकंड के लिए पैरालाइज कर देंगे, जो चीज हेनरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मार्टिन कहता है चिंता मत करो, हमें डायनासोर्स को हर्ट नहीं करना, हमें बस ब्लड सैंपल चाहिए। तो वो लोग एक स्पेशल सिरिंज से ये सैंपल कलेक्ट करेंगे। ये सिरिंज डायनासोर का ब्लड सैंपल ले खुद ही हवा में लॉन्च हो जाएगी और फिर पैराशूट से नीचे आ जाएगी। जिस पर जोरा कहती है कि निशाना तुम नहीं मैं लगाऊंगी। वो हेनरी को डराती है कि देखो इतनी बुरी कंडीशन में तुम कैसे शूट करोगे। हेनरी कहता है ठीक है तुम ही कर लेना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी समुद्र में आए एक परिवार पर। यहाँ इस आदमी रूबन की 2 बेटियां और उसकी बड़ी बेटी टेरेसा का बॉयफ्रेंड एक्सेवियर आया हुआ था, पर रूबन के कहने पर भी एक्सेवियर बोट चलाने से मना कर देता है। वो अपनी शिफ्ट लगाने से मना कर रहा था कि मेरा मन नहीं है। वो दोबारा सोने चला गया, जो चीज रूबन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और तभी टेरेसा को कुछ दिखा। ये वही मोसासोरस है जिसने रूबन की बोट पर हमला कर दिया। उनकी बोट पलट जाती है। एक्सेवियर बोट के अंदर ही था। बोट में पानी भरना शुरू हो गया। एक्सेवियर अपने पैर से धक्का मार दरवाजा खोल बाहर निकलता है। सबको लगा वो मर जाएगा, पर एक्सेवियर बच गया। उसके पीछे ही मोसासोरस था। एक्सेवियर तेजी से स्विम करके उससे बचता है। वो बोट के अंदर से इमरजेंसी बैग भी ले आया था। तो कहानी गई अगले दिन, जब डंकन को रेडियो पर रूबन की आवाज आती है। वो मदद के लिए आवाज लगा रहा था, पर रूबन डंकन की शिप से 23 मील उल्टी डायरेक्शन पर है। वो भी बोला उनका रेडियो चल रहा है, उन्हें जल्द ही कोई और मदद करने वाला मिल जाएगा। हम अपने टारगेट से बस 3 मिनट दूर हैं, हमें पहले अपना काम करना चाहिए। पर डंकन ने पहले रूबन को बचाने का फैसला किया। उन्हें अपनी तरफ आते देख रूबन एक
एक फ्लेयर शूट करता है। डंकन ने उन्हें अपनी शिप में बिठा लिया और उनकी बातें सुन वो समझ गए कि इन लोगों पर मोसासोरस ने ही हमला किया है। तो रूबन को इन लोगों की बातें सुन समझ आया कि ये लोग तो उसी मोसासोरस के पास जा रहे हैं और तभी एक मोसासोरस ने डंकन की शिप पर हमला कर दिया। वो लोग इसका सैंपल लेने को तैयार हो जाते हैं। जोरा को 10 मीटर की दूरी से ये सिरिंज शूट करनी थी। डंकन शिप को मोसासोरस के करीब लेकर गया पर जोरा का निशाना चूक गया, जिसके बाद हेनरी दूसरी सिरिंज लेकर आता है पर इतने में मोसासोरस ने उन पर हमला कर दिया। जोरा किसी तरह अपने आप को बचाकर पोजीशन लेकर सिरिंज शूट करती है। ब्लड लोड होने के बाद वो सिरिंज उनके पास आ गई। सब लोग खुश हो जाते हैं पर यहीं हेनरी ने जोरा को कहा कि मार्टिन की कंपनी दवाई बनाकर उसे बहुत महंगे दाम में बेचेगी जो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम अगर ये सैंपल उन्हें ना देकर पूरी दुनिया में बांट दें तो दवाइयां पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होगी, जिस पे जोरा कुछ नहीं बोलती। तो तभी टेरेसा ने फिर से अपनी तरफ कुछ आते देखा। अब की बार ये एक नहीं बहुत सारे थे। ये अलग अलग स्पीशीज से बने म्यूटेटेड डायनासोर थे। बॉबी ने इन पर न्यूरोटॉक्सिन से हमला किया पर डायनासोर्स ने बॉबी को ही अपना पहला शिकार बना लिया। वो शिप पर हमला करते हैं। रूबन की छोटी बेटी इसाबेला शिप से नीचे गिरने लगी पर रूबन उसे बचाता है। डंकन शिप को चट्टानों की ओर ले चला कि डायनासोर वहां नहीं आ पाएंगे। तो रूबन ने टेरेसा को कहा कि रेडियो पर 3 बार मेडे मेडे बोलकर अपनी लोकेशन बताओ पर मार्टिन उसे ऐसा करने से रोकता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो इसी हाथापाई में टेरेसा शिप के एंड पर लटक गई और मार्टिन उसकी मदद नहीं करता। टेरेसा गिर जाती है तो जेवियर उसे बचाने पानी में कूद गया। रूबन भी अपनी छोटी बेटी को ले पानी में कूद जाता है, जिसके बाद डायनासोर ने फिर से शिप को टक्कर मारी। शिप जाकर एक चट्टान से टकरा जाती है। रूबन ने सबको कूदने को कहा कि कूदो, डायनासोर यहाँ नहीं आ पाएंगे। वो खुद जाकर एक आइलैंड पर टकरा गया, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेवियर पर। उसने टेरेसा को बचा लिया था। उसके पिता और छोटी बहन भी सही सलामत उनके पास पहुंच गए। तो इधर बाकी सब अपना सामान लेकर आइलैंड पर पहुंचे पर तभी नीना पर वही म्यूटेटेड डायनासोर हमला कर देता है। डायनासोर ने नीना को खा लिया और सब लोग बस देखते रह गए। यही हमें पता लगता है कि ये आइलैंड वही लेबोरेटरी वाला आइलैंड है जहां डायनासोर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और अब ये सारा एरिया अजीब अजीब तरह के म्यूटेटेड डायनासोर से भरा हुआ है। तो जोरा ने बताया कि मैंने एक प्लान भी बना रखा था। उसने एक बैकअप टीम तैयार कर रखी थी जो उसके 24 घंटे तक जवाब ना देने पर उसकी शिप की रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटर कर उनकी लोकेशन पर आएंगे। 2 मिनट तक वो उन्हें आसपास ढूंढेंगे। तो जोरा को अपना मिशन पूरा कर कल रात तक ऊंची जगह पर पहुंचना है जहां से उसकी बैकअप टीम उन्हें देख सके। तो इसी के साथ रूबन का परिवार भी इसी आइलैंड पर था। वो यहाँ की जियोथर्मल एनर्जी की पाइप्स देखकर उनका पीछा कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और यहीं रास्ते में इजाबेला को एक बेबी डायनासोर मिला। टेरेसा इसे डराकर भगा देती है। तो रूबन ने एक्जेवियर को टेरेसा को बचाने के लिए थैंक यू कहा, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मार्टिन पर। उसे पानी पीते हुए एक डॉग टैग मिला और यहीं उसके ऊपर एक कंकाल के हाथ में गन पड़ी थी। मार्टिन ये गन ले लेता है तो कहानी आई वापस रूबन के परिवार पर। उसकी छोटी बेटी इजाबेला के पास फिर से वो बेबी डायनासोर आता है और अब की बार इसाबेला ने इसे अपने पास आने दिया। वो उसे अपने साथ सुला लेती है पर यहीं जब एक्जेवियर वॉशरूम करने गया तो 2 डायनासोर उसकी ओर बढ़ने लगे पर उन डायनासोर्स पर आकर एक और ज्यादा बड़ा डायनासोर हमला कर देता है। एक्जेवियर बस चुपचाप खड़ा रहा, वो बच जाता है। तो अगली सुबह जोरा की टीम को जमीन का सबसे बड़ा डायनासोर यानी टाइटेनोसोरस भी मिल गया। यहाँ 2 टाइटेनोसोरस एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। जोरा और हेनरी इसी मौके का फायदा उठा उनका सैंपल ले लेते हैं पर यह नजारा इस ब्लड सैंपल से भी ज्यादा बेशकीमती था। हेनरी एक डायनासोर को छूने का अपना सपना भी पूरा कर लेता है। यहाँ टाइटेनोसोरस का पूरा एक झुंड था, उन्हें 2 ब्लड सैंपल मिल गए। अब बस बचा है आसमान वाला डायनासोर। तो सीन शिफ्ट होता है रूबन के परिवार पर। इसाबेला उस बेबी डायनासोर को अपने साथ लेकर चल रही थी पर तभी एक्जेवियर और वो बाकी सब झाड़ियों से होते हुए नीचे गिर गए और उन्हें यहीं एक ब्रिज दिखता है। वहां एक बोट थी। टेरेसा ये बोट लेने आगे गई पर ब्रिज के दूसरी तरफ एक मरा हुआ डायनासोर पड़ा था। एक छोटा सा डायनासोर टेरेसा को डराने की कोशिश करता है पर वो खुद डरकर यहाँ से भाग
भाग गया क्योंकि टेरेसा के पीछे एक टीरेक्स है। ये टीरेक्स सो रहा था तो टेरेसा को यहाँ एक इमरजेंसी राफ्ट मिली। वो उसे खींचकर बाहर लाती है, पर उसने जैसे ही इसे खोला उसकी आवाज से टीरेक्स जाग गया। वो नदी से पानी पीने लगता है। जिसी मौके का फायदा उठा सब लोग इमरजेंसी राफ्ट में बैठकर भागने लगे, पर टीरेक्स उन्हें देख लेता है। वो नदी में उतर उनका पीछा करने लगा। टीरेक्स रूबन की इमरजेंसी बोट के आगे जा उसे पलट देता है। सब लोग नदी में बहने लगे। टीरेक्स उनका पीछा नहीं छोड़ता। रूबन पानी के अंदर जा टीरेक्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो सब लोग दो चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं, पर इसाबेला अभी भी इमरजेंसी राफ्ट को पकड़कर खड़ी थी। टीरेक्स इमरजेंसी राफ्ट पर हमला कर देता है तो इसाबेला किसी तरह बच गई। वो लोग पत्थरों के पीछे बच जाते हैं क्योंकि टीरेक्स इनके पार नहीं आ सकता। वो पत्थरों से टकराकर वापस मुड़ जाता है तो उनकी इमरजेंसी राफ्ट भी सही सलामत थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ जोरा की टीम पर। वो एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर थे। यहाँ उस हवा वाले डायनासोर के अंडे पड़े हैं, तो हेनरी जाकर उन अंडों से सैंपल निकालने वाला था क्योंकि हवा वाले डायनासोर का ब्लड सैंपल लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जोरा और हेनरी रस्सी के सहारे इस चट्टान से थोड़ा नीचे जाते हैं। उन्हें यहाँ उस डायनासोर के अंडे मिल गए। हेनरी ने अंडे से सैंपल लेना शुरू किया। जोरा पूछती है कि हम मार्टिन को सैंपल देने की जगह क्या कर सकते हैं। हेनरी ने कहा कि हम ये सैंपल सब में बांट देंगे, पूरी दुनिया ये दवाई बनाएगी, सबको फायदा होगा। पर तभी वो हवा वाली डायनासोर यहाँ आ गई। उसने हेनरी और जोरा को अपने अंडे के पास देख उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी बीच वो सैंपल हेनरी से छूट जाता है तो लकलक ने बाहर से डायनासोर पर हमला किया, जिस पर डायनासोर बाहर जाकर लकलक को मार डालता है। उसने डंकन और मार्टिन पर हमला कर दिया। वो दोनों यहाँ से बचकर भागते हैं। तो इसी बीच वो सैंपल चट्टान के कोने पर था। हेनरी उसे लेने की कोशिश करता है, पर हेनरी की रस्सी टूटी और वो बिना किसी सहारे के नीचे गिर गया। हेनरी सीधा एक नदी में जा गिरता है तो उसके साथियों के साथ साथ वो सैंपल भी पैराशूट के जरिए नीचे आ गया। यानी अब उनके पास पूरे 3 सैंपल हो चुके थे। अब बस उन्हें यहाँ से निकलना है। जोरा की टीम एक हेलीपैड के पास पहुंच जाती है तो जोरा को यहाँ जूतों के निशान दिखे। वो उन बच्चों को ढूंढने लगती है। मार्टिन कह रहा था कि वो यहाँ कहाँ से आएंगे, पर वो लोग यहाँ आ चुके थे। टेरेसा कहने लगी कि वो आदमी कहाँ है तो मार्टिन हाथ में गन लेकर यहाँ आ गया। टेरेसा कहती है कि इसने मुझे मरने दिया, मेरी मदद नहीं की, जिस पर मार्टिन गन दिखाकर जोरा से सैंपल वाला सूटकेस ले लेता है। उसने सूटकेस को अपने हाथ से बांध लिया, पर तभी इसाबेला को कुछ आवाज सुनाई देती है। ये किसी बड़े से डायनासोर के गुर्राने की आवाज थी और तभी वहां का जनरेटर ऑन हो गया, जिस वजह से सब जगह की लाइट्स जल जाती है, म्यूजिक ऑन हो जाता है। जो सुन डायनासोर वहां आ गए। सब लोग डायनासोर से बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं। रूबन का परिवार स्टोर के अंदर घुस गया। हेनरी और डंकन एक लैब के अंदर, तो मार्टिन और जोरा पास खड़ी एक गाड़ी के नीचे। मार्टिन यहाँ से डायनासोर पर गोलियां चलाता है और इधर स्टोर की छत तोड़ एक डायनासोर स्टोर के अंदर घुस गया। इसाबेला इस डायनासोर से बचने के लिए फ्रिज में घुस जाती है। डायनासोर ने फ्रिज के बाहर से उसे सूंघा तो रूबन एक कैन फेंक डायनासोर का ध्यान भटकाता है। इसाबेला बाहर निकली। वो रूबन तक पहुंच जाती है। उन्होंने यहाँ एक सीवरेज देखा। वो लोग सीवरेज के अंदर घुस गए, जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ लैब में। डंकन और हेनरी ने यहाँ से हेलीकॉप्टर को आते देखा, पर इससे पहले हेनरी हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच पाता उसे एक बड़े से डायनासोर के पंजे दिखे। हेनरी डर जाता है। वो यहाँ से भागा तो बाहर जोरा हेलीकॉप्टर को देख लेती है, पर तभी मार्टिन गाड़ी में बैठ गाड़ी लेकर भाग निकला, जिस वजह से अब जोरा के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं बचती। वो झाड़ियों की ओर भागी तो उसके पास वाला डायनासोर सीवरेज पाइप में घुस गया और इन्हीं पाइप्स में रूबन का परिवार था। जोरा उन्हें बचाने के लिए डायनासोर के पीछे जाती है तो इधर से हेनरी ने जा हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसे यहाँ एक फ्लेयर दिखती है। हेनरी ने फ्लेयर हवा में शूट की। जो देख हेलीकॉप्टर वाले समझ गए कि यहाँ कोई है, पर तभी धुएं के अंदर से एक बड़े से डायनासोर ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। ये डायनासोर हेलीकॉप्टर को दूर फेंक ब्लास्ट कर देता है। तो इधर डंकन को सीवरेज की पाइप्स के अंदर रूबन का परिवार मिल गया। वो हेनरी को भी इसके अंदर भेज देता है। रूबन ने बताया कि मैंने लैब में देखा था कि ये सुरंग समुद्र तक जाती है और वहाँ एक बोट है, हम उससे यहाँ से निकल सकते हैं। और यहीं उन लोगों को जोरा मिली जो उनके पीछे आते डायनासोर को मार देती है, जिसके बाद वो सभी यहाँ
से निकले। अब बोट उनके सामने थी पर इस टनल का गेट बंद है। किसी को गेट के बीच से निकलकर बाहर से गेट खोलना होगा और तभी यहाँ एक और डायनासोर आ गया। इसाबेला छोटी होने के कारण गेट से बाहर निकल जाती है। वो गेट खोलने लगी पर उसके पीछे वहीं जाइंट डायनासोर आ गया जिसने हेलीकॉप्टर उड़ाया था और अंदर दूसरा डायनासोर घुसने वाला है। इसाबेला ने गेट खोला और तभी यहाँ गाड़ी ले मार्टिन आ जाता है जिस चीज की रोशनी ने जाइंट डायनासोर का ध्यान खींच लिया। जाइंट डायनासोर मार्टिन को पकड़कर खा जाता है। उसका सूटकेस नीचे गिर गया। जोरा ये सूटकेस ले लेती है। सब लोग बोट की ओर भागे पर यहाँ की लाइट से जाइंट डायनासोर यहाँ आ गया। वो इसाबेला के सामने है जो देख डंकन ने एक फ्लेयर जला ली। वो जाइंट डायनासोर का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। डंकन ने जोरा को कहा कि तुम बच्चों को बचाओ। वो खुद पानी में कूद गया। जाइंट डायनासोर भी डंकन का पीछा करने लगता है। डंकन यहाँ सबको बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस करने वाला है। तो दूसरी तरफ से सब लोग बोट स्टार्ट करके यहाँ से निकले। जोरा बार बार डंकन को आवाज लगा रही थी। सबको लगा वो मर गया पर तभी पीछे से एक फ्लेयर चलती है। जोरा ने बोट घुमाई और डंकन यहाँ जिंदा था जिसके बाद सब लोग सही सलामत यहाँ से निकल गए। जोरा सैंपल पूरी दुनिया में बांटने का फैसला करती है और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी होती है यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।